टॉपिक है हर्षवर्धन के बारे में, अर्थात पुष्यभूति वंश के बारे में। पुष्यभूति वंश को आप NCERT निकाल के देखेंगे, उसमें वर्धन वंश मिलता है। लेकिन प्रतियोगिता परीक्षा में हमेशा ही पूछता है कि हर्षवर्धन किस वंश का था, तो वर्धन उन लोगों की टाइटल थी और वह पुष्यभूति वंश का था। सामान्यतः हुआ क्या था कि करीबन 550 के आसपास विष्णुगुप्त नाम का जो व्यक्ति था वह गुप्त सत्ता का अंत कर दिया, अथवा ये कहें कि गुप्त सत्ता जो है पूरी तरह समाप्त हो गई। अब गुप्त सत्ता जब समाप्त हो गई तो ऐसी स्थिति में, देखिए ये किताब पलट के पढ़ रहा है लोग, अरे सुन लीजिए कम से कम हमसे सारी घटना, फिर किताब पलटते रहे। किताब के लिए घर होता है, उधर भी एगो पलटी हुई है, मिलाइएगा तो देखिए ये सही है कि सर गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, वो आप मिला लीजिएगा। लेकिन कुछ फ्री होकर सुनोगे ना, आत्मनिर्भर होकर, तो निश्चित रूप से दिमाग में जाएगा। नहीं तो आप केवल कंपैरिजन करके देख लोगे किताब से और फिर आप कहोगे नहीं सर को पॉइंट याद है, लेकिन के अलावा आपके अंदर नहीं जाएगा। इसलिए थोड़ी देर के लिए जब मैं सुनाने लगूं तो किताब बंद हो जाए, उसके बाद फिर आप अपना किताब खोलिए। हम रोकने थोड़े जा रहे हैं, लेकिन पैरेलल इधर भी खोल के बैठना ये पढ़ाई का नियम नहीं है। लिखवाएंगे भी एक एक करके। तो मैं वही बता रहा था कि जब गुप्तों की सत्ता का अंत हो गया और जब छोटे छोटे सामंत मजबूत हो गए और उनके पास मजबूरी हो गई कि भारत की सत्ता को संचालित किसी तरीके से करना है, तो वैसी स्थिति में एक व्यक्ति जो था पुष्यभूति, उन्होंने हरियाणा के जो अंबाला कैंट है जहां सैनिक छावनी है, वहीं पर श्रीकंठ नामक एक जगह है। उस श्रीकंठ नामक जगह पर उन्होंने एक छोटे से राज्य का नींव डाला, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे विस्तार करना शुरू कर दिया। उसमें आदित्यवर्धन हुए, प्रभाकर वर्धन हुए, राज्यवर्धन हुए, हर्षवर्धन हुए, कई शासक हुए। लेकिन प्रभाकर वर्धन जो था वह वास्तविक संस्थापक था। प्रभाकर वर्धन हर्षवर्धन के पिता थे। और ध्यान रखेंगे ये पुष्यभूति वंश अत्यधिक प्रसिद्धि को प्राप्त की, इसके पीछे मूल कारण हर्षवर्धन ही था। क्योंकि हर्षवर्धन के समय में चीन का एक बहुत बड़ा विद्वान आया था जिसका नाम था वेन शॉन। नाम याद करने का तरीका भी है कि ह से हर्षवर्धन और ह से वेनसांग, तो इस ढंग से आपका याद हो जाएगा। तो वह आया और आने के बाद भारत में शिक्षा भी ग्रहण किया, इतना तक कि उसके समय में बड़े पैमाने पर जो है, इस तार को इधर थोड़ा किया जाए, हाँ, उसके समय में बड़े पैमाने पर जो है धर्म सभा के आयोजन किए गए। और इन धर्म सभाओं के आयोजन में, कॉर्डलेस कल से लगा लेंगे हम लोग, धर्म सभाओं के आयोजन में एक सबसे बड़ी फायदा ये हुआ कि छठी धर्म सभा का अध्यक्ष वेनसांग ही था। और भारत में जिस जिसकी प्रतिक्रिया होती है वही हीरो बन जाता है। देखिए अभी जैसे राहुल गांधी की प्रतिक्रिया हो रही है तो राहुल गांधी चमक गया, कुछ समर्थक मिल जाते हैं। यहाँ दया है हर लोगों के प्रति, तो जो भी थोड़ा सा ज्यादा दबा दिया जाता है, लोग दया करने वाले उस पर दया करने लगते हैं हमेशा ही। देखिएगा मनीष कश्यप, उसमें भी जब थोड़ा दबाया गया तो उसके भी समर्थकों की संख्या काफी हो गई। जो भी दबाया जाए यहाँ दया हो जाता। तो उसके छठी सभा में जो कन्नौज में हो रही थी, कुछ कहा जाता है कि ब्राह्मणों ने उसके स्टेज पर आग लगा दिया। अब जैसे ही ये पता चला हर्षवर्धन को कि वेनसांग को मारने की कोशिश की गई है, वैसे ही वो आदेश निर्गत किया कि जिन जिन ब्राह्मणों ने ऐसा किया है उनका सर कलम कर दिया जाए। और सर कलम करके उनको जो है और सरयुग नदी में, यानी जो घगरा नदी है, फेंक दिया जाए। एक एक सर का उन्होंने 15-15 चांदी के सिक्के जो है दान में दिया था, ऐसा माना जाता है। बस बड़े पैमाने पर जो है ब्राह्मणों का कत्लेआम हुआ। देखते ही देखते करीबन 500 ब्राह्मण मार डाले गए। ये तो देखते ही देखते, जो हर्षवर्धन के साथ प्रमाण है। लेकिन हो सकता है अदृश्य भी बहुत सारे ब्राह्मण मारे गए हों या ब्राह्मण समर्थक मारे गए हों। नतीजा हुआ कि पूरा जो घगरा नदी था उसमें सीढ़ भर गया और इसीलिए उसे सरयुग कहा जाने लगा। पूरा सीढ़ सीढ़ ही तैर रहा था। उसी समय से इस घगरा का नाम क्या है, सरयुग नदी नाम हो गया है, हर्षवर्धन के समय से ही। और वह
जो बौद्ध धर्म का आंशिक समर्थक था, कट्टर समर्थक हो गया। अब ध्यान रखेंगे जो क्वेश्चन आता है कि हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन। माता का नाम क्या था? यशोमती। हर्षवर्धन के बड़े भाई का नाम क्या था? वाह, राज्यवर्धन। सब लोग एकदम रट गया है। हर्षवर्धन के बहन का नाम राज्यश्री। हर्षवर्धन के जीजा जी का नाम वाह, ग्रहवर्मन। और ग्रहवर्मन किस राजवंश का था? नाम मौखरी नरेश। मौखरी नरेश ग्रहवर्मन था। कनौजे का था, लेकिन वो मौखरी वंश था। मैंने वंश पूछा था। ठीक, आगे बताएंगे कि बंगाल का कौन शासक था जो मौखरी नरेश से लड़ा था? शशांक। बहुत बढ़िया, बड़ी तेज हैं आप लोग। शशांक था। शशांक कहाँ का शासक था? बंगाल का शासक था। बंगाल के गौर प्रांत का शासक था। शशांक किससे मदद लिया था? देवगुप्त से। देवगुप्त कहाँ का रहने वाला था? ना, कन्नौज का नहीं। मालव नरेश देवगुप्त था। मालव का मालवा प्रांत पड़ता है मध्य प्रदेश में, चंबल नदी के बगल में। वह मालव नरेश था। अच्छा, ये बताएंगे हर्षवर्धन ने 3 पुस्तक लिखी थी, क्या नाम था? वह रत्नावली, प्रियदर्शिका और नगानंतनी। बच्चा बताए तो कैमरा घुमाइए उधर हो। मोटिवेशन होता है बच्चों को कि भाई पढ़ के आए हैं तो देखिए हमको भी लोग कि मैं पढ़ के आया हूँ, आई हूँ। कोई लड़का लड़की हो तो जिधर बोल्ड आवाज आए उधर देखिए, तो लोग बोल्ड बोलने का प्रयास भी करेगा एकदम से लॉर्डली। आगे बताएंगे हर्षवर्धन के पिता की मृत्यु क्यों हुई? बीमारी से। बीमारी से। अच्छा, उस समय राजवैद्य कौन था? रासायन था। बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताएंगे कि हर्षवर्धन की माँ कैसे मरी? अग्नि समाधि लेकर हर्षवर्धन की माँ मरी थी। अच्छा, ये बताएंगे कि हर्षवर्धन के जीजाजी कैसे मरे? देवगुप्त ने मार डाला। हर्षवर्धन का भाई राज्यवर्धन कैसे मरा? धोखा से मारा गया। किसने मारा? शशांक ने मारा। बड़ी तेज हो गए हैं आप लोग भैया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बताएंगे कि हर्षवर्धन प्रारंभ में राजा बनना क्यों नहीं चाह रहा था? हाँ, पूरे परिवार का अंत हो गया था और इसलिए वो चाहता था कि राजनीति बहुत बुरी चीज है। अच्छा, ये बताएंगे हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री कहाँ पर आत्महत्या करने से बचाई गई थी? हाँ, बिंद की पहाड़ी या मालवा के क्षेत्र में, पहाड़ी में। अच्छा, किसने बताया था ना? उस बौद्ध भिक्षु का नाम कौन बताएंगे ना? उस बौद्ध भिक्षु का नाम क्या था? नहीं, ऑप्शन नहीं देंगे। वाह, कौन बताई है जी? और बिल्कुल सही जवाब है। खड़े हो जाइए और इनको प्राइज आ रहा है, थोड़ा ताली बजा देंगे हम लोग। और कोई है जी किसी के पास प्राइज वगैरह कुछ दीजिए, इनको दिया जाए। बहुत अच्छी बच्ची है कि इन्होंने दिवाकर मित्र बताया है, धन्यवाद। तो पढ़कर आना चाहिए और बाकी चीजें हम आपको नोट करा रहे हैं एक एक करके। थैंक्स, बहुत अच्छा पढ़े हैं आप लोग। ओके, धन्यवाद।